हेलो बच्चों, मैं हरेंद्र कुशवाहा, आपका टॉप एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 5th का 12th लेसन पढ़ेंगे, जीसस टू सपर। सपर मतलब बच्चों रात का भोजन, और जीसस यानी ईसा मसीह, यानी जीसस टू सपर का मतलब ईसा मसीह का रात का भोजन। तो बच्चों यह चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग वार्मर पढ़ेंगे। तो पहला वार्मर है, हैव यू एवर हर्ड ऑफ जीसस? इफ यस, से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट हिम। हर्ड मतलब बच्चों सुना है, और अबाउट मतलब बारे में। यानी क्या आपने कभी जीसस यानी ईसा मसीह का नाम सुना है? यदि हाँ तो उनके बारे में कुछ बताएं। इसके बाद दूसरा वार्मर है, डू यू रिमेंबर एनी एक्ट ऑफ काइंडनेस विच यू हैव डन टू योर नेवर, फ्रेंड, रिलेटिव और एनी पुअर पर्सन? टॉक अबाउट वन सच इंसिडेंट एक्ट। इंसिडेंट मतलब बच्चों घटना, पुअर पर्सन मतलब गरीब व्यक्ति, रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, फ्रेंड मतलब दोस्त, नेवर मतलब पड़ोसी, और काइंडनेस मतलब दयालुता या दया, और रिमेंबर मतलब याद करना या याद है। यानी क्या आपको कोई भी सहानुभूति या उपकार का काम याद है जो आपने अपने पड़ोसियों, दोस्तों, रिश्तेदारों या गरीब व्यक्तियों के लिए किया हो? यदि आपने ऐसा किया है, यानी किसी की आपने मदद की है, तो अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। तो बच्चों इसके बाद अब हम लोग का चैप्टर है यानी लेसन है, देयर लिव्ड अ पुअर ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। ओल्ड मैन मतलब बच्चों बुढ़ा आदमी, पुअर मतलब गरीब, लिव्ड मतलब रहता था, और हिज वाइफ मतलब उसकी पत्नी। यानी एक गरीब बुढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। दे हार्डली हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम। इनकम मतलब बच्चों आमदनी, और सोर्स मतलब स्रोत, और हार्डली मतलब किसी तरह या बड़ी मुश्किल से। यानी बड़ी मुश्किल से उन्हें कुछ आमदनी हो पाता था, यानी आमदनी का कोई निश्चित स्रोत नहीं था। बट दे वर वेरी काइंड एंड लविंग। लविंग मतलब बच्चों प्रिय या प्यारे, और काइंड मतलब दयालु। लेकिन वे बहुत दयालु और प्रिय थे। दे वांटेड जीसस टू विजिट देयर होम। विजिट मतलब बच्चों आमंत्रित करना, वांटेड मतलब चाहते थे, और विजिट देयर होम यानी अपने घर बुलाना चाहते थे। यानी वे जीसस यानी ईसा मसीह को अपने घर बुलाना चाहते थे। सो वन डे दे इनवाइटेड हिम टू सपर। सपर मतलब बच्चों रात का भोजन, और इनवाइटेड मतलब आमंत्रित करना। सो मतलब इसलिए उन्होंने एक दिन रात्रि भोजन के लिए उन्हें आमंत्रित किया। ही एक्सेप्टेड देयर इन्विटेशन। इन्विटेशन मतलब बच्चों आमंत्रण, और एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार कर लिए। यानी ईसा मसीह ने उन दोनों व्यक्ति का इन्विटेशन आमंत्रण स्वीकार कर लिए। द पुअर ओल्ड कपल वेंट टू मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल। सम वेजिटेबल मतलब बच्चों कुछ सब्जियां, बाय मतलब खरीदना, वेंट टू मार्केट यानी वे लोग बाजार गए। द पुअर ओल्ड कपल यानी वे दोनों पति पत्नी, यानी वह बुढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी दोनों कुछ सब्जियां खरीदने बाजार गए। दे कुक्ड द बेस्ट डिशेज दे कुड अफोर्ड एंड वेटेड फॉर हिम, बट जीसस वाज लेट इन कमिंग। वेटेड फॉर हिम मतलब बच्चों उनके लिए इंतजार किए। दे कुक्ड द बेस्ट डिशेज यानी वे सबसे अच्छा खाना बनाए। दे कुड अफोर्ड यानी जितना अच्छा हो सकता था, यानी वे जितना अच्छा खाना बना सकते थे उसमें से सबसे अच्छा खाना बनाए, और ईसा मसीह का इंतजार करने लगे। लेकिन ईसा मसीह आने में देर कर दिए। द कपल केप्ट द फूड हॉट एंड वेटेड फॉर हिम। फिर भी वे दोनों बुजुर्ग पति पत्नी खाना को गर्म रखे और ईसा मसीह का इंतजार करते रहे। टाइम वेंट बट जीसस क्राइस्ट डिड नॉट कम। यानी बच्चों समय बीत गया
लेकिन ईसा मसीह नहीं आए। When they had waited for a long time, an old beggar came to the door and asked for something to eat. Waited मतलब बच्चों इंतजार किए, for a long time यानी लंबे समय तक। Old beggar मतलब एक बुढ़ा भिखारी, came to the door यानी उनके दरवाजे पर आया, asked for something to eat और खाने के लिए कुछ मांगने लगा। यानी जब वे लंबे समय तक ईसा मसीह का इंतजार किए तब ईसा मसीह तो नहीं आए, लेकिन एक बुढ़ा भिखारी उनके दरवाजे पर आया और खाने के लिए कुछ मांगने लगा। द ओल्ड वुमन फेल्ट पिटी ऑन हिम बट द कूपल वाज सो पुअर दैट दे डिड नॉट हैव एनफ फूड इवन फॉर वन एक्स्ट्रा पर्सन। फेल्ट पिटी मतलब बच्चों दया आ गई, और सो पुअर मतलब इतने गरीब, एनफ मतलब काफी, और एक्स्ट्रा पर्सन मतलब अतिरिक्त व्यक्ति या अधिक व्यक्ति। यानी बुढ़ी औरत को उस भिखारी पर दया आ गई, लेकिन वे इतने गरीब थे कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं था कि वे किसी दूसरे व्यक्ति को खिला सके। विल आई लेट हिम हैव माई शेयर, द ओल्ड वुमन थॉट। थॉट मतलब बच्चों सोची, और शेयर मतलब दे देना या बांटना। और आइल बच्चों ये आई और सेल का शॉर्ट रूप है। यानी उस बुढ़ी औरत ने सोची चलो मैं अपने हिस्से की भोजन उस भिखारी को दे देती हूं। सी वेंट अहेड एंड फेड द बेगर। और वह जैसा सोची वैसा ही की, उसने अपने हिस्से का भोजन उस भिखारी को खिला दी। द बेगर थैंक्ड हर एंड लेफ्ट। लेफ्ट मतलब बच्चों चला गया। भिखारी ने खाना खाने के बाद उस बुढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और चला गया। द कपल केप्ट ऑन वेटिंग फॉर जीसस, दे केप्ट ऑन लुकिंग आउट ऑफ द डोर। आउट ऑफ द डोर मतलब बच्चों दरवाजे के बाहर, और वेटिंग मतलब इंतजार करते रहे, फॉर जीसस यानी ईसा मसीह का। यानी वे दोनों बुजुर्ग पति पत्नी दरवाजे के बाहर ईसा मसीह का इंतजार करते रहे। देन अ पुअर लिटिल बॉय केम एलोंग। तब एक गरीब छोटा लड़का उनके पास आया। ही लुक्ड कोल्ड एंड हंगरी। हंगरी मतलब बच्चों भूखा, और कोल्ड का मतलब यहां होगा उदास, यानी वह उदास और भूखा था। द ओल्ड कूपल फेल्ट पिटी ऑन हिम। और उन दोनों बुजुर्ग पति पत्नी को उस बच्चे पर दया आ गई। सो दे टूक हिम इन। इसलिए वे दोनों उस बच्चे को अपने घर में ले गए। द ओल्ड मैन सेड टू हिज वाइफ, आई एम नॉट वेरी हंग्री, ही कैन हैव माई सपर। यानी बच्चों उस बूढ़े आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी है, मेरे हिस्से का रात वाला खाना इसे खिला दो। सो दे फेड द बॉय एंड लेट हिम सीट एंड गेट वार्म। गेट वार्म मतलब बच्चों गर्म होना, गर्म करना। लेट हिम सीट यानी उसे बैठने के लिए देना। यानी इसलिए उन्होंने उस लड़के को खिलाया और उसे बैठने के लिए तथा गर्म होने के लिए कहा। दे आस्क्ड द बॉय टू स्टे देयर फॉर द नाइट। और उन्होंने उस लड़के को रात में ठहरने के लिए भी कहा। नो आई कांट सेड द बॉय। लेकिन लड़के ने कहा, नहीं मैं नहीं ठहर सकता। ही थैंक्ड द ओल्ड कूपल एंड वेंट अवे। उसने उस बूढ़े आदमी और उसकी पत्नी को धन्यवाद दिया और चला गया। When the boy had left, the old man put on a coat to keep himself warm. To keep himself warm मतलब बच्चों अपने आप को गर्म रखने के लिए। When the boy had left यानी जब लड़का चला गया, यानी उस लड़के के जाने के बाद बूढ़े आदमी ने अपने आप को गर्म रखने के लिए कोट पहन लिया। The old couple kept the fire going and Jesus supper ready. जीसस सपर रेडी मतलब बच्चों ईसा मसीह के लिए भोजन तैयार किए। और फायर गोइंग ऑन मतलब आग जलाए रखा। यानी उस बूढ़े दंपति ने
यानी दोनों बूढ़े पति पत्नी ने भोजन बनाने के लिए आग जलाए रखा और ईसा मसीह के लिए रात का भोजन तैयार किए। एट लास्ट दे सा हिम कमिंग। एट लास्ट मतलब बच्चों अंत में, यानी अंत में वे लोग देखें कि ईसा मसीह उनके घर के तरफ आ रहे हैं। दे वेंट टू मीट हिम एट द डोर एंड सेड वी वेटेड सो लॉन्ग वी वर अफ्रेड यूड नेवर कम। नेवर मतलब बच्चों कभी नहीं, और अफ्रेड मतलब डर या भय। वेटेड मतलब इंतजार किए, यानी वे उनसे मिलने के लिए दरवाजे से बाहर आए और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने आपकी बहुत प्रतीक्षा की, हम लोग तो डरे हुए थे कि आप आएंगे ही नहीं। जीसस हेल्ड देयर हैंड्स एंड सेड आईव ऑलरेडी बीन देयर ट्वाइस। ट्वाइस मतलब बच्चों दो बार, और ऑलरेडी मतलब पहले ही, यानी जीसस ने यानी ईसा मसीह ने विनम्रता पूर्वक उनका हाथ पकड़ा और कहा मैं पहले ही यहां 2 बार आ चुका हूं, यानी एक बार बूढ़े व्यक्ति के रूप में और एक बार बच्चे के रूप में। तो बच्चों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि गरीब, बुजुर्ग, कमजोर, असहाय व्यक्तियों के प्रति हमें दयालु होना चाहिए और गरीब होने के बावजूद भी हमें संतुष्ट और खुश रहना चाहिए। तो बच्चों यदि यह चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से पहुंच सके। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को और अच्छी तरह समझा सकूं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।